नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। है यूपी टीजीटी पीजीटी के भूगोल का दूसरा क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे भारत से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम ये जो सेशन लेकर आए हैं, इस सेशन में हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आएंगे जो पूरे भारत में जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी जीआईसी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो आपके क्वेश्चन भूगोल से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का संकलन इसमें रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन है जावा जल डमरू, पाल्क जल डमरू, शुंडा जल डमरू या 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे पाल्क जल डमरू को पाक जल डमरू के नाम से भी आता है और आई थिंक अब आप लोग समझ पाए होंगे कि पाक जल डमरू या पाल्क जल डमरू किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो चलिए एक्सप्लेन में हम देखते हैं। यह क्वेश्चन जीआईसी मतलब उत्तराखंड जीआईसी 2018 में पूछा गया था। एक्सप्लेन में है कि भारत और श्रीलंका को पाल्क या पाक जल डमरू अलग करता है। यह तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका की मुख्य भूमि से भी अलग करता है। मतलब कि आपने पता है यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो तमिलनाडु राज्य को जो होता है कि श्रीलंका के मुख्य भूमि से भी अलग करता है। अगर हम शुंडा जल डमरू की बात करें तो शुंडा जल डमरू जो है इंडोनेशिया में है और जो जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पाक जल डमरू या भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, पाल्क या पाक जल डमरू। अगला क्वेश्चन है जो कि ये पूछा गया है कि डोकलाम त्रिमुहानी पर स्थित है। मतलब किन की त्रिमुहानी पर स्थित है। ऑप्शन नेपाल चीन भारत की या पाकिस्तान भारत चीन की या म्यांमार चीन भारत की या भूटान चीन भारत की। तो यहाँ पर आपने पता हो कुछ समय पहले डोकलाम पे विवाद हुआ था और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। ठीक है, तो जो आपका डोकलाम त्रिमुहानी स्थित है वह भारत चीन और भूटान की पे स्थित है। अगर इसके एक्सप्लेन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि भारत चीन भूटान की त्रिमुहानी पे डोकलाम स्थित है। यह भूटान का एक पठारी क्षेत्र है जो डोकलाम के उत्तर में, जिसके उत्तर में जैसे कि आप देख पाओगे कि यहाँ पर जब आप भारत का मैप देखते हो तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भूटान है, तो ये क्या और इसके ऊपर क्या है, तिब्बत है। ठीक है, तो यहाँ पे तिब्बत और तो उत्तर में तिब्बत है जो कि चीन की चुम्बी घाटी और पूर्व में क्या है, भूटान की घाटी है। मतलब कि यहाँ पे भूटान की घाटी है और इसके पश्चिम में क्या है, सिक्किम है। ठीक है, इसके पश्चिम में यहाँ पे क्या है, सिक्किम की घाटी है जो कि भारत से लगा हुआ है। तो यहाँ पे डोकलाम है। तो ये पूछा गया कि डोकलाम त्रिमुहानी किन देशों के बीच में स्थित है। तो भूटान चीन और भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर वही पूछा गया है कि डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। त्रिसंगम मतलब कि कौन से 3 देश लगे हुए हैं और ये अभी रिसेंट में जो हुआ था यूपी टीजीटी 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब कि आपने आंसर पहले से ही पता है कि यह जो डोकलाम है जो त्रिसंगम पे स्थित है वो क्या है, भूटान चीन और भारत। भूटान चीन और भारत। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है, तो आपका भारत चीन भूटान। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि भूटान चीन भारत। बाकी एक्सप्लेन पहले ही आपका किया जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। अगला है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला है नेपाल और भारत या नेपाल और चीन। तो यहाँ पे डुरंड रेखा की बात की जाए तो डुरंड रेखा अगर ऑप्शन में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिले तो आप किसको सही करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम कि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत और अफगानिस्तान मिलेगा तो उसको करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलेगा तो उसको करेंगे के मध्य सीमा बनाती है। अब आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है या भारत और अफगानिस्तान आता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ गया तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आप महत्व पहले दोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन और रूस। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आएगा तो आप उसको करेंगे, लेकिन जब वो नहीं रहेगा तो अगर ऑप्शन में ये है भारत और अफगानिस्तान तो उसको आप सही करोगे। और ये किया पीजीटी 2016 में पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डुरंड रेखा या सीज फायर या मैकमोहन या रेड क्लिप। तो आपने पता है भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन है। ठीक है, वो मैकमोहन रेखा है। तो इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे मैकमोहन उत्तर पूर्व में जो भूटान है भारत और चीन को विभाजन करती है, मतलब कि यहाँ पर जो भारत का क्षेत्र है तो यहाँ पर ये पूरा की पूरा यहाँ पे नहीं, ये केवल अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मैकमोहन रेखा है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो उत्तर चीन में जो है, उत्तर पूर्व में भारत और चीन की सीमा का विभाजन कर, इसका निर्धारण वर्ष कब है? 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1914 में, और उसी दौरान ठीक है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन भारत मंत्री आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अन्य सीमा रेखाएं कुछ इस प्रकार, जैसे कि रेड क्लिफ जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। यहाँ पे सीज फायर ठीक है, एलओसी और एलएसी। तो एलओसी की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक है, तो आपका ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य। और एलएसी की बात करें, एलएसी तो यह भारत और चीन के मध्य है। एलओसी और एलएसी, तो एलओसी भारत और पाकिस्तान, एलएसी भारत और चीन के मध्य है। और रेड क्लिफ रेखा आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य है। डुरंड रेखा आपका भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो आपके ऑप्शन में मिले वो। तो हालांकि यहाँ पे जो पूछा गया है मैकमोहन रेखा के बारे में, तो मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के मध्य है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन या कुरंज लाइन। तो यहाँ बताया जा चुका है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो था ठीक है वो जो निर्धारण किस समझौते के तहत किया गया था, तो आपका रेड क्लिफ समझौते के तहत किया गया था ठीक है। बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है आपका यहाँ पे है कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है? ए वाला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष में हुआ था? तो जैसा बताया जा चुका है 1912, 1913, 1914 या 1915। तो यहाँ पे एक्सप्लेन में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था शिमला सम्मेलन हुआ तो 1914 में। और इस समय भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? भारत के जो भारत मंत्री थे आर्थर हेनरी मैकमोहन, इन्होंने किया था। और तो शिमला सम्मेलन 1914 में हुआ था और इसी दौरान मैकमोहन रेखा का सीमांकन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 22,183 या 22,560 या 22,717 या 22,923। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये जो जलीय सीमा है फिर ऊपर स्थलीय सीमा है, इसको कुल मिलाकर भारत की जो कुल सीमा है वो है 22,623.3 km ठीक है, 22,623.3 km। तो इस प्रकार से कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो जब इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं तो हम इसके नियरेस्ट ऑप्शन में देखते हैं, तो आप देख पाओगे कि इसके नियरेस्ट ऑप्शन जो है 22,560 किलोमीटर है ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अगर एक्चुअल आपको मिल गया कि 22,623 तो सही है, क्योंकि भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह है आपका 15,106.7 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है वह है 7,516 किलोमीटर ठीक है। तो जब इन तीनों के साथ इन तीनों को आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 22,623.3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में समथिंग 7 आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट में समथिंग 6 है ठीक है। तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं कि भारत का जो असली सीमा है वह है 15,106.7 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है वह आपका 7,516.6 किलोमीटर। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 22,623.3 किलोमीटर ठीक है। तो स्थलीय सीमा ये है, जलीय सीमा ये है, और कुल मिलाकर पूछा है तो इसके नियरेस्ट ऑप्शन आपका ये आता है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है और कुल लंबाई इसकी कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प सी बी इसके नियरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन को छोड़ते हैं, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख पाओगे कि सबसे पहले पाकिस्तान से जो सीमा बनाता है वह है गुजरात ठीक है। गुजरात के बाद आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका पंजाब है, और पंजाब के बाद आपका जम्मू कश्मीर है,
उसके बाद आपका लद्दाख है। ठीक है, तो हालांकि 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही हुआ करते, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे पूछेगा तो आपका जम्मू कश्मीर के साथ साथ क्या दिया रहेगा, लद्दाख दिया रहेगा, क्योंकि जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करते थे। तो आइए एक्सप्लेन में हम देखते हैं इसके एक्सप्लेन में। तो एक्सप्लेन है कि प्रश्न काल में पाकिस्तान के समय उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर थे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो याद रखिएगा कि अगर अब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें जम्मू कश्मीर केवल नहीं लिखेंगे, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थल सीमा भारत से सबसे अधिक है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बचपन से या में MBA। तो भारत असली सीमा बनाने में ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, से जो साइलेंट वर्ड है, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक सीमा बनाने वाला बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, फिर म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। अर्थात सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन है? अफगानिस्तान है। तो यहाँ पूछा गया कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला तो आपका बांग्लादेश है। ठीक है, इस सीक्वेंस को भी आप देख सकते हैं। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो जो है बांग्लादेश की असली सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। इसकी जो असली सीमा है वह कुल बनाती है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद आप देखेंगे चीन का जो है दूसरे नंबर पे आता है, तो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान है जो कि 3323 किलोमीटर है। उसके बाद नेपाल आप देख पा रहे हो कि नेपाल है 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार है 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान है 699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। तो कहीं पे यहाँ पे 101 किलोमीटर लिखता है और कहीं पे 106 किलोमीटर लिखता है। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा है? अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या सिक्किम। तो आप यहाँ पर देखोगे जब सिक्किम को, ठीक है, तो सिक्किम को जब आप देखोगे तो ये क्या है कि तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर पे आप देखोगे नेपाल है, इसका पूरा मैप अगर देखें तो आप जब ऐसे भारत को बनाते हो तो यहाँ पे सिक्किम आता है। तो इधर पे आपका भूटान है, इधर पे आपका नेपाल है और इधर पे आप तिब्बत कह लो या चीन कह लो। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जो तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो इसके एक्सप्लेन में देखते हैं कि सिक्किम तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में घिरा हुआ है, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। ये 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगा है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अल्मोड़ा जो है वह तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन में यही है कि उत्तराखंड का जो है या उत्तरांचल के 3 जिलों में से जो है कि इनमें से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरा शामिल है जो कि तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। अल्मोड़ा तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है या चीन से सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है गिलगित बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किनके बीच है? ऑप्शन है भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो गिलगित वाला हिस्सा जो है अभी हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा। ठीक है, तो ये जो विवाद का है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है। तो इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। वर्तमान समय में गिलगित बाल्टिस्तान जो है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, POK के अंतर्गत एक प्रदेश है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो गिलगित कहाँ पे स्थित है? POK में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर में है। और यह विवाद किसके साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? अर्थात कि किसकी सीमा नेपाल से साझा नहीं करते हैं। ये UPGIC 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे पीलीभीत, बलरामपुर, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो कुशीनगर जो है वह सीमा साझा नहीं करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कौन कौन से जिले, तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं जो
नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये 7 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं, जबकि कुशीनगर जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से आपके विभिन्न प्रकार के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में पूछे गए क्वेश्चन रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाके एजुकेशन हब बाई अमन सर सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।